Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आप ही सोचिए कि गरीब परिवार का लड़का जिसके पास पढ़ाई भी सही से नहीं होती और ना वो पढ़ाई में अच्छे नंबर ले पाता है, और इतना ही नहीं वो सही से बोल भी नहीं पाता क्योंकि वो हकलाता है। लेकिन दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे अगर मैं कहूं कि वो लड़का आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं जो बाइडेन की। वो लड़का जो कुछ करने के काबिल नहीं था, वो आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो दोस्तों इस छोटे बच्चे की लाइफ के बारे में जानना तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको जो बाइडेन की पूरी लाइफ और लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे ये छोटा बच्चा संघर्ष करके इतना बड़ा आदमी बना। इस वीडियो में आपको इसकी लाइफ से जुड़ी सारी कहानी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बाइडेन हाल ही अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो बाइडेन का जीवन शुरू से ही बहुत मुश्किल भरा रहा है। तो दोस्तों बाइडेन की लाइफ की शुरुआत होती है 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया में। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन का जन्म पेंसिल्वेनिया में 20 नवंबर 1942 को हुआ था, और इनका रियल नेम जोसेफ बाइडेन Jr है। और जो बाइडेन एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे क्योंकि इनके फादर एक बिजनेसमैन थे और इनका ऑयल का बिजनेस था। लेकिन बाइडेन के जन्म के बाद से ही उनके पिता का बिजनेस लॉस में जाने लगा। इससे आप बाइडेन की खराब किस्मत समझे या कोइंसिडेंस। और एक टाइम ऐसा आया कि उसके पिता का बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो गया और वो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए छोटी से छोटी नौकरी करने के लिए तैयार थे, और वो बहुत टाइम तक नौकरी खोजते रहे। और आखिरकार 1953 में उन्हें कार सेल्समैन की जॉब मिल गई। लेकिन इस मुश्किल हालात के चलते बाइडेन अपने नाना नानी के घर ही रहते थे और वो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर सके। और अगर इनके प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन है। अब बात करते हैं जो बाइडेन के करियर के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बाइडेन को हकलाने की आदत थी और वो बचपन से ही ठीक से नहीं बोल पाते थे, लेकिन इसके चलते फिर भी उन्हें स्पीच देने का बहुत शौक था। और जब भी वो स्पीच दिया करते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, और इसी हकलाने की आदत की वजह से उन्हें स्कूल में भी चिढ़ाया जाता था। और इन सब से तंग आकर उन्होंने ठान लिया कि इस प्रॉब्लम को वो सोल्व करेंगे, और उन्होंने इसे सही करने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने जुबान पे पत्थर रख के बोलने का प्रयास किया करते थे, और वो शीशे के सामने खड़े होके भी बोलते थे। और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा ही लिया और वो सही बोलने लगे। और उसके बाद 1961 में उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, और उसके बाद वेलिंगटन अमेरिका में शिफ्ट हो गए क्योंकि उनके पिता ने वहां पर एक घर खरीद लिया था। और बाइडेन ने वही वेलिंगटन में ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और उन्होंने वहां से भी डिग्री पूरी कर ली। वहां वो पास तो हो, लेकिन उनका पढ़ाई में हाल पहले जैसा ही था जैसा स्कूल में था, क्योंकि जब उन्होंने डिग्री ली तब उनकी क्लास में उनका C ग्रेड आया था। फिर उसके बाद वो लॉ की पढ़ाई करने साइरस यूनिवर्सिटी चले गए, और वहां जाकर उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई, और आगे चलकर वो लड़की उनकी पहली पत्नी बनी जिसका नाम था हंटर, जिससे इन्होंने 1966 में शादी की थी। और 1968 में उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल कर, लेकिन इस बार भी उनका C ग्रेड ही आया था। 85 स्टूडेंट में उनका रैंक 75 आया था। लेकिन इस सभी को देखते हुए भी बाइडेन कहीं निराश नहीं हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके अंदर एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है और वो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, और इसी वजह से वो एक पॉलिटिशियन बन गए। और आगे चलकर साल 1970 में उन्हें काउंटी काउंसिल की सीट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, और इसी दौरान लोग बाइडेन को लीडरशिप क्वालिटी से काफी इंप्रेस होने लग गए। और फिर आगे चलकर उन्होंने सेनेटर का इलेक्शन लड़ने का सोचा, और वो इसकी तैयारी कर ही रहे थे। लेकिन उससे पहले ही 18 दिसंबर साल 1972 को उनकी फैमिली का एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी वाइफ हंटर और उसकी लड़की नयामी की डेथ हो गई, और उनके दो बेटे जोसेफ और रॉबर्ट को भी भारी चोटें आई। इस सब से बाइडेन पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन आगे चलकर फिर भी उन्होंने सेनेटर का इलेक्शन लड़ा, और वो साल 1973 में अमेरिका के छठे सबसे छोटे सेनेटर बन गए। और आगे चलकर साल 2009 में वो बराक ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट भी बने, और इसके साथ साथ वो ओबामा के एक अच्छे दोस्त भी बन गए। और उन दोनों को इस साल 2020 का इलेक्शन में भी साथ देखा गया है, जिसमें ओबामा बाइडेन की सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। और इसी के चलते बाइडेन फाइनली अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। और दोस्तों लोगों का कहना है कि ट्रम्प बाइडेन से अच्छे राष्ट्रपति थे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना।
अब मिलवाते हैं आपको बाइडन की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम जोसेफ बाइडन था। बाइडन की माँ का नाम है कैथरीन। बाइडन की बीवी का नाम है जिल। बाइडन की बेटी का नाम है एशले। बाइडन के 2 बेटे हैं जिनका नाम है हंटर और ब्यू। चलिए दोस्तों, अब आपको इनका घर दिखाते हैं। तो बाइडन अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क में रहते हैं और इनका सिर्फ एक ही घर है जिसकी कीमत है $5 मिलियन जो रुपीस के हिसाब से बनते हैं 25 करोड़ रुपए। और इनका घर बहुत ही आलीशान है, जैसा कि आप सब देख सकते हो। अब बात करते हैं बाइडन की कार कलेक्शन के बारे में। तो इनके पास पहली कार है कॉर्वेट Z6 जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। और दूसरी कार है इनके पास कॉर्वेट स्टिंगरी जिसकी कीमत है 5 करोड़ रुपए। और इनके पास एक और कार है जिसका नाम है फोर्ड रैप्टर जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए। अब बात करते हैं बाइडन की इनकम के बारे में। प्रेसिडेंटशिप सैलरी $4 लाख पर मंथ है और इसके अलावा $1 लाख इनको फॉरेन ट्रिप के दिए जाएंगे और एंटरटेनमेंट के लिए इनको $19,000 दिए जाएंगे। और ये सब मिला के इन्हें 3 करोड़ 53,49,000 रुपए मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं बाइडन की नेटवर्थ के बारे में। तो इनका टोटल नेटवर्थ है $9 मिलियन तो इंडियन रुपीस में होते हैं 50 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये 50 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। तो दोस्तों, ये थी जो बाइडन की लाइफ और उनका लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को कर दें लाइक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं एक और नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।